नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है लर्न टू वैल्यू लाइफ, के अपने जीवन का मूल्य पहचानना सीखिए। देखिए, आज हम जिस भी स्थिति में है ना, और अगर हम उस स्थिति में खुश नहीं है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि हमने आज तक अपने जीवन का मूल्य पहचाना ही नहीं है। हम यूं ही ठोकरें खाते हुए फिर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारा जीवन जो है वो किस मकसद के लिए हमें मिला हुआ है और इस जीवन में हम क्या क्या कर सकते हैं। हमें इन सारी बातों का पता ही नहीं है। और ये इसलिए नहीं है कि हमें अपने जीवन की वैल्यू पता नहीं है। और वैल्यू पता क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारी वैल्यूज हैं आज अभी इस वक्त वो मिसप्लेस्ड हैं। मिसप्लेस्ड वैल्यू क्या होती हैं? वो वैल्यूज होती हैं जो कि जिन चीजों की हमारे जीवन में कदर होनी चाहिए उन चीजों की कदर नहीं है, किन्हीं और चीजों की कदर है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। आज हमारा जो जीवन है ना, उसमें हम किसी भी बंदे को वैल्यूएबल तब मानते हैं जब उसके पास क्या हो, पोजीशन हो, पैसा हो, गाड़ी हो, घर हो, इस तरह की मटेरियलिस्टिक चीजें जब होती हैं तब हम उस व्यक्ति की वैल्यू को मानते हैं कि हाँ, ये बंदा बड़ा वैल्यू है भाई इसकी। अगर ये ना हो तो हम कहते हैं कि ये बंदा वैल्यूएबल ही नहीं है। तो ये जो हमारी वैल्यूज है ना वो मिसप्लेस्ड हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि वैल्यू जो होती है ना वो हमेशा किसी व्यक्ति की होती है, किसी बंदे की होती है। बाकी चीजें जो उसको उसकी वैल्यूज के साथ मिलती हैं वो तो बाय प्रोडक्ट होता है ना। उसके पास गाड़ी हो गई, एक अच्छा घर हो गया, उसके पास और साजो सामान है, ये सारी चीजें इसलिए उसके पास हैं क्योंकि उस बंदे की वैल्यू है। वो चीजें उसके पास हैं इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। तो जब हम बात करते हैं ना कि ठीक है, हमें जीवन की वैल्यू करना सीखनी चाहिए, अपने जीवन का मूल्य आंकना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो हमें वो कैसे आंके? देखिए, जीवन में ना दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, और वो है एक हम खुद और एक हमारे जीवन में जो दूसरे बाकी लोग हैं वो। देखिए, अगर हम इस वक्त जिंदा हैं तो हमारी वैल्यू है, हमारे पास जीवन है और हम इस जीवन से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम मर जाएं तो चाहे जो मर्जी होता रहे, तो फिर उस सारी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। जितना मर्जी पैसा हो, जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी हो, जितना बड़ा घर हो, उसकी कोई वैल्यू थोड़े नहीं है, क्योंकि अब हम ही नहीं है। तो ये तो पहला कंस्टिट्यूएंट है लाइफ का, हम खुद। ठीक है। जो दूसरी चीज है जिसकी हमें लाइफ में वैल्यू करनी है वो है दूसरे लोग। कि मान लीजिए अगर हम दूसरे लोगों की, जो अपने आसपास के लोग हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते हैं तो हम अकेले रहेंगे। जब हमें दूसरे लोगों का कॉपरेशन नहीं मिलेगा तो हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, हम कुछ भी कर ही नहीं पाएंगे, हमारा जीवन निरर्थक रहेगा, तब भी काम नहीं चलेगा। तो मतलब हम खुद और दूसरे लोग यही वैल्यूएबल हैं और यही मिलके लाइफ बनाते हैं। ठीक है। बाकी जितनी भी चीजें हम यहां देख रहे हैं ना इस संसार में, वो सारी तो एक्सेसरीज हैं। ठीक है। उन एक्सेसरीज में मत जाइए, आप मिसप्लेस्ड मत कीजिए अपनी वैल्यूज को। खुद को वैल्यू कीजिए और दूसरे लोगों को वैल्यू कीजिए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, हमें वैल्यू करना चाहिए खुद को और दूसरों को, लेकिन हम ये वैल्यू करें कैसे? किसी भी खुद का या किसी दूसरे बंदे का मूल्य कैसे आंका जाए? अब देखिए, किसी दूसरे बंदे का अगर हमने मूल्य आंकना हो ना, तो हम जाके उससे तो पूछ नहीं सकते कि भाई साहब बताओ आपका क्या कीमत है। ठीक है। या हम ये तो नहीं किसी को कह सकते कि आप करोड़ों के आदमी हो, किसी को ये भी नहीं कह सकते कि आप 2 करोड़ के आदमी हो, क्योंकि हमें मूल्य पता नहीं है। तो जब भी हमने लाइफ को वैल्यू करना हो ना, तो हमें 2 चीजों का मूल्य करना आना चाहिए। हमें दूसरों का मूल्य पता करना आना चाहिए कि किसी दूसरे बंदे का कितना मूल्य है, उसकी क्या कीमत है, और हमें खुद का भी मूल्य करना आना चाहिए, अपना मूल्यांकन करना भी आना चाहिए कि हमारी क्या कीमत है। सबसे पहले बात करते हैं कि दूसरों को कैसे आंके। जैसे पहले कहा कि उससे जाके तो आप पूछ नहीं सकते हो कि आपकी क्या कीमत है। आप दूसरे बंदों को इस तरह से आंक सकते हो यह जानकर कि वो किन चीजों की रिस्पेक्ट करता है अपनी लाइफ में। 2 तरह के लोग होते हैं, एक शैलो पीपल होते हैं, एक डीप होते हैं। शैलो, खोखले। जो खोखले लोग होंगे ना, वो पता किस चीज की रिस्पेक्ट करेंगे अपनी लाइफ में? पैसे की, स्टेटस की, अथॉरिटी की, या ब्यूटी की,
ठीक है, और इस तरह की चीजों की, फेम की, भाई ये बहुत फेमस है, इस तरह की चीजें होंगी, तो वो शैलो हैं, वो जीवन को डीप नहीं जाते और उनकी उतनी ही कीमत होती है। तो किसी भी बंदे का मूल्यांकन हो तो आप सिंपली ये देखिए कि वो किन चीजों की रिस्पेक्ट करता है, वो उसका मूल्य है। ठीक है, जो डीप पीपल होते हैं, जो गहरे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, वो रिस्पेक्ट किन चीजों की करते हैं? विजडम की, इंटेलिजेंस की, काइंडनेस की, कंपैशन की, लॉयल्टी की, इंटीग्रिटी की, ऑनेस्टी की, ये सारी चीजें जो हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो गहरे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, डीप होते हैं। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि कौन बंदा जो है वो, उसका क्या मूल्य है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसी पे डिसीजन ले रहे हो कि इस बंदे के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा ओहदा है, तब तो आप मार खाओगे कहीं ना कहीं। लेकिन जब उससे बात करोगे, उसका व्यक्तित्व को पहचानोगे कि वो किन चीजों की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है अपने जीवन में, किन गुणों को चाहता है, तो आप उसका मूल्य जो है वो सही सही आंक पाएंगे। ये तो बात है दूसरों का मूल्य आंकने की। अब दूसरी बात है कि हम खुद अपना मूल्य कैसे आंकें। अब आप कहेंगे कि भाई हमें तो खुद का अपना मूल्य पता ही है, हम तो बेशकीमती हैं। हर बंदा अपने बारे में यही सोचता है कि मेरा तो मूल्य कोई लगा ही नहीं सकता, मैं तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हूं, बहुत ही अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति हूं। हर एक बंदा यही सोचता है, जबकि ये सच नहीं है। आपने कभी आज तक अपनी वैल्यू पता करने की कोशिश भी नहीं की। आप हमेशा दूसरों की वैल्यू करते रहे, खुद की नहीं आपने की। आप खुद की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? वही फॉर्मूला है जो पहले बात की। अगर आप शैलो हैं तो आप भी उन्हीं चीजों की रिस्पेक्ट करेंगे जो कि क्षण भंगुर हैं, जो सुपरफिशियल हैं, उन्हीं चीजों की वैल्यू करेंगे। तो आपका जीवन भी सुपरफिशियल ही रहेगा, परेशान ही रहेगा। अगर आप डीप होना चाहते हैं तो फिर आपको उन चीजों की वैल्यू करनी पड़ेगी जो डीप लोग करते हैं, गहरे व्यक्तित्व वाले लोग करते हैं। और जब तक आप उन चीजों की वैल्यू नहीं करेंगे जो आप एक्चुअल में जीवन बनाती हैं, तब तक आप सफल भी नहीं होंगे। आप ठोकरें खाते रहेंगे, सफल नहीं आप होंगे। अपनी वैल्यूज को मिसप्लेस्ड मत कीजिए और ये याद रखिए कि व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट है, चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो खुद को बेहतर बनाइए, अपनी पिछली गलतियों से सीखिए, अपने आप को खुद को अपग्रेड कीजिए, रोज कुछ नया सीखकर खुद को बेहतर बनाइए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए। यह सब कुछ काम जब आप करेंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी, और जब आपकी वैल्यू बनेगी तो जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी। आपको उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, वो चीजें तो आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगी, क्योंकि अब आप वैल्यूएबल बन चुके हो। तो खुद की वैल्यू जो है ना वो आपने जरूर पहचाननी है। और अभी तक अगर आप खुद की वैल्यू बनाने के पथ पर अग्रसर नहीं है तो बनाना शुरू कर दीजिए आज, अभी इसी वक्त, क्योंकि बाकी सभी चीजें भी तभी मिलेंगी। अगर आप शैलो रहेंगे, खोखले रहेंगे, तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए और जीवन का मूल्य पहचानिए। और जीवन बनता है हमारे खुद से होने से और हमारे साथ दूसरों के होने से। बाकी सारी चीजें जो हैं वो तो एक्सेसरीज हैं, उन्हें एक्सेसरीज ही रहने दीजिए, इंजॉय कीजिए उन्हें, लेकिन उनके पीछे मत पड़िए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।